आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है एन प्रकार तथा पी प्रकार के अर्धचालक से क्या अभिप्राय है, इनका अनुप्रयोग लिखिए। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो दोस्तों, अर्धचालक क्या होते हैं? सबसे पहले हमारे पास क्या है कि कोई भी हम शुद्ध अर्धचालक ले लेते हैं, ठीक है। अब ये जो अर्धचालक होते हैं इनकी चालकता कम होती है। अगर इनकी चालकता को अगर हमें बढ़ाना है तो दोस्तों हमें क्या करना चाहिए? तो इसके लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, ये जो शुद्ध अर्धचालक है इसमें अन्य पदार्थों को अशुद्धि की तरह मिला देते हैं, ठीक है। इनमें अन्य पदार्थों को अशुद्धि की तरह मिलाते हैं। अब अशुद्धि कौन कौन सी हो सकती है? अशुद्धियां दो प्रकार की अशुद्धियां आप मिला सकते हैं, जिसके आधार पे हमने दो प्रकार के अर्धचालक बना दिए। पहला है पी प्रकार का अर्धचालक और दूसरा प्रकार है अर्धचालक का एन प्रकार का, ठीक है। अब पी प्रकार का अर्धचालक क्या होते हैं? तो ऐसे जब हम शुद्ध अर्धचालक में तीन संयोजकता वाले किसी तत्व को अशुद्धि की तरह मिलाते हैं तब दोस्तों हमें जो है पी प्रकार के अर्धचालक प्राप्त होते हैं। अब तीन संयोजकता वाला तत्व कौन कौन से हैं? जैसे बोरॉन है, एल्यूमिनियम है, ये सभी क्या है? ये दोनों ही तीन संयोजकता वाले तत्व हैं। इनको आप अगर शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि की तरह मिलाते हैं तब आपको पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होगा। अब एन प्रकार के अर्धचालक में क्या होता है कि शुद्ध अर्धचालक में जब आप पांच संयोजकता वाली अशुद्धि को पांच संयोजी जो तत्व होता है उसको अशुद्धि की तरह मिलाते हैं तब हमें एन प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होगा। अब एन प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होगा। अब पांच संयोजी तत्व में कौन कौन से आप अशुद्धि की तरह प्रयोग कर सकते हैं? जैसे आर्सेनिक है, एंटीमनी है, इनको आप अशुद्धि की तरह अगर शुद्ध अर्धचालक में मिलाएंगे तो आपको एन प्रकार का अर्धचालक प्राप्त हो जाएगा। अब दोस्तों जो पी प्रकार का अर्धचालक है, पी का मतलब पॉजिटिव, तो इससे आपको याद रखना है कि जो पी प्रकार का अर्धचालक होता है इसमें क्वोटरों की संख्या अधिक होती है, जबकि एन प्रकार, एन मतलब निगेटिव, और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है? ऋणात्मक आवेश होता है। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि जो एन प्रकार का अर्धचालक होता है इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है, ठीक है। तो ये दोस्तों तात्पर्य है पी प्रकार और एन प्रकार के अर्धचालकों से। अब ये जो अर्धचालक बने पी और एन प्रकार के अर्धचालक, इन दोनों अर्धचालकों की जो चालकता होगी वो शुद्ध अर्धचालक जो था उसकी चालकता से अधिक होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्यों हमने इस प्रकार के अर्धचालक बनाए? क्योंकि हमें क्या चाहिए था कि किसी भी प्रकार से चालकता बढ़ जाए, जो हमारा अर्धचालक है उसकी किसी प्रकार से चालकता बढ़ जाए। तो इस वजह से हमने यहाँ पे इस प्रकार के दो अर्धचालक बनाए, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब इसके बाद हमसे कह रहा है प्रश्न में कि इनके अनुप्रयोग लिखिए। तो यहाँ पे इनके जो अनुप्रयोग हैं इनको मैं लिख रहा हूँ। अर्धचालकों के दोस्तों अनुप्रयोग हमें लिखने हैं, अनुप्रयोगों को यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। तो दोस्तों पी और एन प्रकार के अर्धचालकों के मुख्य अनुप्रयोग निम्न है कि ये जो पी और एन प्रकार के अर्धचालक हैं इनको आप कहाँ प्रयोग कर सकते हैं? प्रवर्धक की तरह, स्विच, वोल्टेज रेगुलेटर या फिर ऑसिलेटर, इनकी तरह आप इनको प्रयोग कर सकते हैं पी और एन प्रकार के अर्धचालकों को, ठीक है। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।